संतान नहीं है। यदि मेरे घर में संतान आएगी तब मैं उस संतान के नामकरण पे ही भगवान का पूजन करवाएंगे। ऐसे करके संकल्प लेता है। सारा विधान उल्का मुख राजा ने साधु वैश्य को बतलाया। साधु वैश्य अपने घर को गया संतान देने कि जब हमारे घर में संतान आएगी तब उस संतान के नामकरण पे ही भगवान का पूजन करवाएंगे। भगवान की कृपा से एक दिन लीलावती गर्भवती हो जाती है। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। वो कन्या दिन दिन ऐसे बढ़ रही है जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या को कला के समान बढ़ता हुआ देख करके कन्या का नाम कलावती रखा गया, किंतु भगवान का पूजन नहीं करवाया। लीलावती कहने लगी, स्वामी अब भगवान का भी पूजन हो जाना चाहिए। तो साधु वैश्य कहने लगा कि इस समय पूजन करना उचित नहीं है। इस समय बेटी के नामकरण में बहुत सा धन खर्च हो चुका है। हम चाहते हैं कि बेटी के विवाह के समय पर भगवान का पूजन विधि विधान सहित करवाएंगे, तब तक धन भी कमा लेंगे। भगवान के पूजन को नहीं करवाया तो भगवान की कृपा से कन्या कलावती शादी की योग्य हो जाती है। अपनी पुत्री को सखियों के साथ घूमते फिरते देखा। दूतों को बुलाया, जाओ कन्या के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख करके लाओ। दूत खोजबीन करने को निकल पड़े और खोजबीन करते हुए कंचन नगर पहुँचे। कंचन नगर में उन्होंने एक सुयोग्य बड़े पुत्र को देखा। उसे अपने साथ ले आते हैं। उस लड़के को देख करके साधु बनिया बड़ा प्रसन्न हुआ। अपने भाई बंधुओं को बुलाया और विधि विधान सहित अपनी पुत्री का विवाह उस सुयोग्य लड़के के साथ कर देते हैं। साधु वैश्य अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं और हाथ जोड़ करके बेटी को समझाते भी जा रहे हैं। बेटी को समझाते जाते हैं और विदा करते जा रहे हैं। इसीलिए तो बादल है कि बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। जाओ बेटी खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के माँ का आंचल संग पिया के जाना। छोड़ के माँ का आंचल हर बेटी को जाना। रही हुई पराई रहा न तुम पर कोई अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। इस तरह से बेटी को विदा करते हैं और बेटी पहुंची ससुराल। ससुराल से जब वापस आई तो साधु बनिया कहने लगा कि हे दामाद जी, मेरी आपसे छोटी सी विनती है। विनती क्या है? मेरी बेटी को तुम ब्याह करके ले गए हो, मेरा आंगन सूना हो गया, मेरे दूसरे कोई संतान भी नहीं है। हम चाहते हैं कि तुम यहीं पर रहो, घर जमाई बन के रहो और मेरे व्यापार में सहयोग करो और मेरा आंगन भी सूना नहीं होगा। दामाद को घर जमाई बना लेते हैं और लीलावती तब बोली कि अब भगवान का भी पूजन हो जाना चाहिए। साधु बनिया कहने लगा, हे प्रिय, इस समय पूजन नहीं होगा, क्योंकि इस समय पूजन करना उचित नहीं है। बेटी के विवाह में बहुत सा धन खर्च हो चुका है। हम चाहते हैं ससुर जमाई जब दोनों लोग धन को कमाने जाएंगे तो भली प्रकार भगवान का विधि विधान सहित पूजन करवाएंगे। और इधर भगवान को भरपूर धोखा फिर से दे देता है।
भगवान रुष्ट हो गए, श्राप दिया, जाओ तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काम में कुशल बनिया दमाद सहित व्यापार करते हुए राजा चंद्रकेतु की राजधानी में पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि जा पर कि जिसे विधाता दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर ली। जिसको भगवान दुख देते हैं उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, और वो व्यक्ति ऐसे गड्ढे में जाकर के गिरता है कि फिर उसे निकल पाना मुश्किल हो जाता है। साधु बनिया राजा चंद्रकेतु की राजधानी में पहुंचे दमाद सहित। एक बट वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमाया और वहीं पर खाना पीना खा करके सो जाते हैं। भगवान ने दो मायावी चोर बनाए। चोरों से कहा जाओ राज्य से चोरी करना, चोरी करके तुम वहां से ऐसे भागो कि वहां के द्वारपाल तुम्हें देख लें। चोरों ने वही किया, चोरी की, शोर शराबा करते हुए भागे। सिपाहियों ने देख लिया, आगे आगे चोर, पीछे पीछे सिपाही दौड़ रहे हैं। चोरों ने धन को चुपचाप वहीं पर फेंक दिया जहां पर ससुर जमाए ठहरे हुए हैं। अपना अंतर्ध्यान हो गए क्योंकि मायावी चोर थे वो। सिपाहियों ने देखा कि हमारे महाराज का सब कुछ धन यहीं पर पड़ा हुआ है, इसका मतलब यही दोनों चोर हैं। दोनों को पकड़ लेते हैं, ले जाकर के राजसभा में पेश करते हैं। महाराज, ये रात मैंने दो चोर पकड़े हैं, देख करके आज्ञा दो। राजा कहने लगा, इनका जो भी धन है सारा का सारा छीन लो और इन्हें कठिन कारागार में डलवा दो। उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक व्यापारी हूँ। लेकिन राजा ने उनकी एक भी नहीं सुनी, क्योंकि कहते हैं कि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती है उस पर हर मनुष्य कृपा करता है, और जिस पर भगवान की दया नहीं होती है उस पर चाहे कितने कोमल हृदय वाला मनुष्य क्यों ना हो, वो भी एक बार को पत्थर दिल हो जाता है। जिस पर भगवान की कृपा होती है तो चाहे कितना बिगड़ा हुआ काम क्यों ना हो, वो भी एक बार को बन जाता है, और लोग सहयोगी ऐसे ऐसे मिल जाते हैं कि वो काम करवा देते हैं। और जिस पर भगवान की कृपा नहीं है तो तो कहते हैं कि जिस पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर भगवान की कृपा होती, दया होती है, उस पर हर कोई दया करता है, कृपा करता है। उनकी एक भी नहीं सुनी। उन्हें अन्न के टुकड़े के लिए इधर उधर भटकने लगी, भिक्षा मांगने लगी। भिक्षा मांगते मांगते एक दिन कन्या कलावती एक ब्राह्मण के घर पहुंची। मन में लालच आया कि मैंने और मेरी मैया ने कई दिनों से भरपेट भोजन नहीं खाया, आज मैं भी भरपेट भोजन खाऊंगी और अपनी मैया को भी किसी में बांध करके ले जाऊंगी, क्योंकि वहाँ पर भंडारा था। कन्या कलावती बैठ जाती है। धीरे धीरे आधी रात बीत जाती है। आधी रात को कन्या कलावती जब अपने घर को गई तो लीलावती डांटने और समझाने लगी, आज तुम्हारा ये सदोष व्यवहार कैसा है। जब ऐसे कहा, वहाँ पर देखा भंडारा था। मैं वहाँ पर बैठ गई, भरपेट भोजन खाया और तुम्हें भी लेकर के आई हूँ। हे मैया, आदि कलावती बोली कि भगवान का पूजन हो रहा था। लीलावती तुरंत समझ गई कि हो सकता है कुछ ना कुछ पूजन हो, ऐसा ही हो। कहने लगी, बेटी कौन से भगवान का पूजन हो रहा था। तो कन्या कलावती बोली कि मैया, मुझे मालूम नहीं है कौन से देव का पूजन हो रहा था, क्योंकि ऐसा मैंने कभी पूजन देखा ही नहीं, क्योंकि उसके बाप ने कभी भी भगवान का पूजन करवाया ही नहीं था, तो वो कहाँ से देखती। पूजन ऐसा मैंने कभी देखा ही नहीं है। बस थोड़ा सा मुझे ध्यान रह गया है कि वहां पर सभी लोग कह रहे थे कि बोलो सत्यनारायण भगवान की। जब इतना शब्द सुना तो लीलावती कहने लगी कि हे बेटे, तेरे पिता ने तेरे जन्म से पहले इन्हीं सत्यनारायण भगवान के पूजन का संकल्प लिया था, लेकिन उन्होंने पूजन नहीं करवाया। यद्यपि उन्होंने प्रेम से उत्सव किए अनेक, किंतु सत्य भगवान का पूजन किया नहीं। भगवान का पूजन एक भी नहीं करवाया। उत्सव तमाम तरह के मनाए, बर्थडे भी मनाए, वैसे भी दावत करी, सारे काम करे, लेकिन भगवान का पूजन एक भी नहीं किया।